फील कर रही है? बेटा। ओ हेलो, ऐसी मरील आवाज में बात करेगी? हाँ, तो यकीन कैसे होगा? एनीवे, तेरे डिस्चार्ज होते ही मैं सबसे पहले तेरे को पार्लर लेके जाने वाली हूँ। पहले तेरा हेयर स्पा होगा, उसके बाद तेरा फेशियल। वैसे भी तेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि तुझे इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। जैसे डब्बू ठीक हो जाएगी ना, तो हम सब रानी खेत चलेंगे। बहुत दिनों से वेकेशन पर नहीं गए हैं ना बेटा? हाँ। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? किसे ढूंढ रही हो? अरे पापा, डब्बू डिलन को ढूंढ रही है ना डब्बू? बेटा उसको किसी काम से जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम, लेकिन तुम उसको जानता है ना, वो काम खत्म करके तुम्हारे पास आना चाहता है जल्दी से। हाँ डब्बू, पूरे समय यहाँ था तेरे साथ, वही था, उससे हार नहीं मानी, खींच के ले आया वो तुझे हमारे पास। उसका विश्वास इतना अटूट था कि उसके विश्वास से तू जागी है, वरना हम सब समझे थे, हम सब समझे थे कि हमने तुम्हें खो दिया। भगवान डिलन का भला करे। हाँ डब्बू, अगर तू उसकी सूरत देख पाती ना तो समझ जाती कि वो कितना दर्द सह रहा था। बाय गॉड, जैसे ही तुझे होश आया ना, ऐसा लगा उसके अंदर भी जान वापस आ गई है। भौजी सच कहते हैं, एक बात है ना, हमें बहुत खाए जा रही है। क्या? हम चाहते हैं कि आप है ना, वो हमारे शास्त्री जी है ना, उनको बुलाई लो। क्यों? अरे आप खुद ही सोच लो ना भौजी, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है ये घर पर। अब पिनी को ही देख लो, अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आकर बैठी है। और फिर अंजी, वो भी तो परदेश जाकर बैठ गई। और फिर डब्बू को देख लो, बेचारी की तो जान जाते जाते बच गई। अरे हमारा मन तो कहता है कि आप शास्त्री जी को जल्दी बुलवाकर पूरे घर का ग्रह दिशा चेक करवा लो उससे। नहीं, मुझे नहीं लगता अब इसकी जरूरत है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी सारी घटनाएं घटी है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरी बच्चियों का कर्म बड़ा अच्छा है, तो उनके साथ अच्छा ही होना है। हाँ, बिन्नी मायके आ गई, पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ ना। गलत आदमी के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि उसकी असलियत समय के रहते सामने आ गई। और अंजी तो अपने पति की तरक्की की वजह से गई है परदेश, आ जाएगी। और मेरी डब्बू की तो बला ही टल गई। जय माता दी। अब देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें नहीं दिखानी कुंडली पत्री किसी को, बस। ठीक है भौजी, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। जी, हम 2 मिनट हमरे घर होकर आए, हम अभी आते हैं। ये रोटी रख लेना। अच्छा मैडम जी, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे पर ये बाहर का खाना नहीं है, ये मेरे घर का, मेरे हाथ का बना हुआ खाना है, तो ये बाहर का कैसे हुआ? देखिए, उस हिसाब से तो आपका ये अस्पताल मेरे घर से बाहर है, तो अस्पताल का खाना बाहर का खाना हुआ ना, ये तो मेरे घर का खाना है। आप समझ रहे हैं ना, है ना? जज साहब सही कह रही हो ना? जज साहब, हाँ बताइए। पापा ने पहले ही कहा था कि अलाउड नहीं है, फिर भी आपने जिद की। अच्छा तो माँ, आप इन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, हम लोग जाते हैं डब्बू के पास, ठीक है? हाँ। बाय बाय। ममता जी, मेलोड्रामा से बात नहीं बनेगी। ला ये रख दीजिए इसमें, मैं कार में ये वापस रख के आता हूँ। ये नियम हम नहीं तोड़ सकते। हूँ आता हूँ। कैसे लोग हैं? बैठो अपने नियम लेके।
अभी मेरी बच्ची यहाँ सुबह से एक निवाला नहीं खाया होगा। अच्छा ठीक है। उसने कहा था मुझे, माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना है। भूखी बैठी होगी ना, क्या बोलूंगी मैं उसे? अरे डब्बू, तू हॉस्पिटल का खाना खा रही है क्या? हाँ अच्छा